सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल लेट्स इवैल्यूएट। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। पहले से हमने एक्सरसाइज 1.1 को कर लिया था। हमने कौन सा एक्सरसाइज को किया था? एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 को कर लिया था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ समझ में आएगा, आपको आराम से समझ में आएगा। बस देखते रहना आराम से, फिर समझ में आने लगेगा। ओके, तो देखो यार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। एक्सरसाइज 1.2। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। क्या करना है हमको? रियान का जो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है उसको कहाँ पे रखना है? विथ 3 ऑफ इट्स फीट। उसका जो 3 फीट होगा, देखो टेबल है तो 4 फीट होगा। कैसे होता है एक टेबल? इस तरह से होता है। तो यहाँ पे 1 फीट है, यहाँ पे 1 फीट है, यहाँ पे 1 फीट है और यहाँ पे 1 फीट है। तो उसके 4 फीट हो गए, 4 पॉइंट्स आ गए। अब 3 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। देखो 8,9, 11,9, देन 11,7। ये जो है 3 पॉइंट दिया हुआ है। पूछा है क्या क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देखो, वेयर विल बी द फोर्थ फुट। चौथा फुट कहाँ पे रहेगा? मतलब बेसिकली उसका कोऑर्डिनेट पूछा है। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। क्या वो जो स्पॉट है वो एक अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए? उसके बाद देखो, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ कैन यू मेक आउट ऑफ द हाइट ऑफ द टेबल। मतलब क्या, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या हम उससे उसका हाइट बना सकते हैं या नहीं, लेंथ क्या, ये सब करेंगे डिटेल। समझ में आया क्वेश्चन? तो रियांस का जो टेबल है, देखो क्वेश्चन को करने से पहले हमारा जो बुक में डायग्राम है उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखो, पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या था? रियांस का जो यहाँ पे तीन ठो जो कोऑर्डिनेट है, 8,9, ये एक्स का वैल्यू होता है, बेसिकली एक्स का वैल्यू होता है, ये वाला वाई का वैल्यू, ये भी एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू। इधर 11 जो है ये एक्स का वैल्यू है और वाई जो है वो, मतलब 7 जो है वो वाई का वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो यार, तीन तो कोऑर्डिनेट पता चल गया। अभी हम रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल को प्लेस करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे जो डायग्राम है इसको थोड़ा पढ़ते हैं। देखो ऑन द ग्राफ शीट, जो ग्राफ शीट है, मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। ग्राफ शीट में हमको ये चीज करना है, एक्स एक्सिस को मार्क करना है, वाई एक्सिस को मार्क करना है। एंड फ्रॉम -7 to 0, ये एक पॉइंट है, टू 13 0। ऑन द एक्स एक्सिस में -7 से स्टार्ट करके 13 तक जाना है। मतलब इस तरह से अगर हम ड्रॉ करेंगे, मैं आपको नीचे बताता हूँ, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर ये है हमारा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इसने क्या बोला है? देखो इसने बोला है कि -7 0 तक जाना है। मतलब यहाँ पे जो ये साइड वाला पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट होगा -7,0। ये वाला पॉइंट क्या होगा? -7,0। ये होगा 13,0। ये इसका जो एक्स एक्सिस है, जो आखिरी पॉइंट होगा। मतलब ये अगर ओरिजिन है तो पीछे कितना जाएगा? देखो -7 है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, और आगे कितना जाएगा? 13। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। समझ में आया क्या? तो इस तरह से हमको मार्क करना है। ओके, तो ये बोला है। और फिर वाई एक्सिस में भी -15, मतलब नीचे से -15 और ऊपर तक +12 तक जाना है। ठीक है, नीचे कितना जाना है? -15, यहाँ पे कितना जाना है? -15 तक जाना है। ऊपर जाना है कितना? देख लो ये वाला जो है, ये -15 वाई का वैल्यू, -12, तो ऊपर जाना है -12 तक। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने बस ड्रॉ कर दिया। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखो यार, जो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का जो स्केल है, 1 सेंटीमीटर मतलब जो यहाँ से, जैसे हम बात करें तो नीचे देखो इस डायग्राम में, यहाँ पे जो +1 है, +1 से +2 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो उसका वैल्यू होता है 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आंसर जो ऊपर दिए गए हैं उस क्वेश्चन के आंसर देते हैं हम। चलो देखो, तो हम पहले ये पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम वहां पे दिखाएंगे कि कहाँ पे है। तो उससे हम क्या करेंगे, उससे एक पता चल जाएगा हमको कि चौथा पॉइंट कहाँ पे होगा। ठीक है ना? चलो आओ देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इस यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके। देखो 8,9,
पहला जो पॉइंट है वो है 8,9, ये पहला कोऑर्डिनेट है। दूसरा वाला है 11,9 और तीसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या है 11,7। तो आओ यार डायग्राम में इसको प्लॉट करते हैं। देखो तो 8,9 कहाँ पे होगा, देखो पहले 8 किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, तो x में ढूंढेंगे 8 का, 8 कहाँ पे है, और फिर y का वैल्यू कितना होगा 9, तो x पे देखो 8 ढूंढो, कहाँ पे 8, ये वाला पॉइंट जो है ये 8 है, तो 8 और y में कितना है 9, तो 9 देखो ये वाला पॉइंट 9 है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे ये 9 है क्योंकि ये वाला 8 है, तो उसके ऊपर वाला ये 9 हो जाएगा, तो इसके सीधा मतलब ये यहाँ पे ये वाला लाइन, और इधर से 8 मतलब ये वाला पॉइंट है, मतलब ये 9 वाला लाइन है और ये 8 वाला, तो ये पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट कौन सा है 8,9 का, समझ में आ गया। तो एक पॉइंट हमको मिल गया 8,9। दूसरा वाला पॉइंट क्या है 11,9, देखो मतलब ये 9 है, मतलब ये 9 वाला लाइन तो वही रहेगा क्योंकि y का वैल्यू 9 है। अब इधर देखो 11 कहाँ पे है, यहाँ पे है 11, तो इसके सीधा अगर हम जाएंगे ऐसे सीधा, तो ये वाला पॉइंट होगा 11,9, ये वाला पॉइंट क्या होगा 11,9। तो दो पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट को प्लॉट। तो देखो तीसरा क्या है 11,7, मतलब 11,7, देखो x में 11, ये x है और ये y, तो x का वैल्यू कितना है 11, तो देखो यार 11 ये, और कहाँ पे करना है 7, 7 कहाँ पे है ये y पे 7, देखो यहाँ पे, तो इसके सीधा अगर देखें तो ये 7 वाला लाइन है, ये कौन सा लाइन है 7 वाला लाइन है, और यहाँ पे 11 वाला लाइन कौन सा है ये वाला, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, पहले x का 11 फिर y का 7, तो ये भी एक पॉइंट आ गया। तो ये क्या है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है। रेक्टेंगुलर का मतलब उसका जो लेंथ और ब्रेथ या फिर ऑपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, समझ में आ गया, ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो ऊपर वाला जो है ये जितना लेंथ का होगा ये नीचे वाला भी उतना लेंथ का होगा कि नहीं, तो यहाँ पे वो पॉइंट होगा चौथा जो कि अननोन है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो ये x पे कितने पे है 8 पे है, 8 के सीधा है, तो x पे आ जाएगा 8 और y पे कितना आ जाएगा 7, क्योंकि ये 7 वाला लाइन था, तो ये हमारा अननोन कोऑर्डिनेट है, समझ में आ गया। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर होगा वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, तो ये होगा, मान लो P पॉइंट है तो P पॉइंट क्या होगा, देखो नीचे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखो कहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट हम लोगों का 8,7, तो इसका आंसर हो जाएगा 8,7। तो ये वाला पॉइंट जो होगा दिस विल बी द फोर्थ पॉइंट ऑफ द टेबल। उसके बाद इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या एक अच्छा टेबल है, यस। क्यों, क्यों अच्छा है, क्योंकि देखो ये टेबल जब यहाँ पे रखेंगे हम, ये टेबल जब यहाँ पे रखेंगे तो टेबल रखने के बाद देखो यहाँ पे भी जाने का ये रास्ता मिल रहा है हमको, हम जा सकते हैं, और ये ना कॉर्नर के साइड में है तो हमारा काम भी करेगा। तो ये आप लॉजिकली जो भी आपका आंसर होगा उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, यस इट इज अ गुड स्पॉट, यस इट इज अ गुड स्पॉट, आप भी लिखते रहना, यस इट इज ए गुड स्पॉट, इतना लिख सकते हो। और हाँ बस इतना लिख सकते हो, यस इट इज अ गुड स्पॉट। वाई तो क्वेश्चन नहीं पूछा है तो आप इतना भी लिख सकते हो, दिस इज मोर देन एनफ। उसके बाद देखते हैं तीसरा वाला, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, ठीक है, टेबल का विड्थ कितना है, कितना है विड्थ देखो, या फिर लेंथ, दोनों पूछा है, विड्थ मतलब उसका चौड़ाई, मतलब कितना चौड़ा है, और लेंथ मतलब कितना लंबा है, तो दोनों हम निकाल सकते हैं। देखो आ जाते हैं इधर, थोड़ा फिर से फोकस करते हैं हमारे डायग्राम के ऊपर। तो देखो यार इसका जो विड्थ है ये वाला, मतलब ये वाला, और ये वाला जो लंबाई है दोनों कितना होगा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना ये पॉइंट, ये सब एक्स एक्सिस के ऊपर है। चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा तुम लोगों को। देखो अभी यहाँ पे देखो ये वाला जो लाइन है ना ये एक्स एक्सिस का वैल्यू को हम ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब पहला वाला जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे ये जो 8 है ये एक्स एक्सिस का वैल्यू है, ये जो 11 है ये एक्स का है। तो यहां से ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स का ग्रेटर वैल्यू से एक्स का स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, देखो करके बताता हूं कितना हो जाएगा। देखो
यहाँ पे हो जाएगा, ये जो लेंथ होगा इसका, ये जो लेंथ होगा एल, ये कितना आएगा 11 माइनस 8, मतलब ये आ जाएगा 3 यूनिट। ये कितना आ जाएगा 3 यूनिट। समझ में आया क्या? ये आ जाएगा कितना 3 यूनिट। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस हमको जब निकालना होगा तब हम एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट में है ना, नीचे थोड़ा चल के देखेंगे तो देखो ये यहां से ये डिस्टेंस पूछा है, मतलब ये कितना है 11, ये कितना है 8, तो 11 माइनस 8 करेंगे तभी ना 3 मिलेगा, तो ये 3 यूनिट होगा। D2 D1 टू R1, ये D1 है, ये R1 है, तो D1 से R1 तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 3 यूनिट, वो 3 यूनिट होगा। तो यहाँ पे भी D1 और R1 मतलब लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द टेबल, लेंथ कितना हो जाएगा, ये 11 माइनस 8 दैट इज 3 यूनिट। इसका आंसर समझ में आया? ये 3 यूनिट हो जाएगा। अगर हम एक यूनिट को कितना ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा तुम लोगों का 3 into 1, मतलब 3 सेंटीमीटर। इतना आएगा तुम्हारा आंसर इसका। ठीक है। सिमिलरली हमको अगर विड्थ निकालना है तो विड्थ भी निकाल सकते हैं। विड्थ के लिए क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। देखो तुम यहां से भी निकालोगे तो वही आंसर आएगा। यहाँ पे भी 11 है ना एक्स पे, यहाँ पे भी 8 है, तो 11 माइनस 8 करो तो यहाँ पे भी ये 3 ही आएगा। वैसे यहाँ पे ये करने के लिए, ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9 इसका वाई को देखो 9, और इसका वाई को देखो 7, तो 9 माइनस 7 ये कितना निकलेगा 9 माइनस 7, मतलब 2 यूनिट। समझ में आया? तो ये लास्ट वाले का आंसर कितना हो जाएगा, विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ होगा 9, एक सेकेंड, 9 माइनस 7 दैट इज 2 यूनिट। ये क्या हो जाएगा 2 यूनिट, जिसको हम लिख सकते हैं 2 into 1 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। मतलब उसका विड्थ होगा 2 सेंटीमीटर और उसका जो लेंथ होगा दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। आई होप यार ये पहला वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं सारे एक्सरसाइज का आंसर जो है इसी तरह आपको समझाऊंगा। तो चलो यार दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ, क्वेश्चन को पहले समझते हैं पढ़ के, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो। ओके, देखो, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1, B1 कहां पे है थोड़ा देखते हैं। ओके, ये देखो B1 कहां पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हिंज है मतलब डोर इस तरफ ओपन होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, मतलब ये जो डोर है वो किस तरफ ओपन हो रहा है, ये बेडरूम की तरफ इस तरह से ओपन हो रहा है। डोर कौन सा है, B1 to B2, मतलब ये वाला डोर है ऐसे, और ये डोर ओपन कैसे हो रहा है, इस तरफ से नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, विल इट हिट द वार्डरोब, ये जो वार्डरोब है ये वाला, ठीक है, वार्डरोब मतलब बेसिकली हम कपड़े वगैरह जो रखते हैं, ठीक है, सामान रखने का एक जगह है ये वाला। क्या ये गेट यहाँ से जब ऐसे ओपन होगा तो वो लगेगा क्या वहां पे वार्डरोब को, क्या वो टच करेगा वहां पे, हिट करेगा? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर थोड़ा वाइडर बनाया जाए, डोर का जो अगर लेंथ को हम थोड़ा इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो क्या 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 चीजें हमको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, क्या चीजें सजेस्ट करेंगे, मतलब क्या चेंजेस करोगे तुम लोग। ठीक है, उसी का आंसर देखेंगे। देखो यार, तो पहले समझते हैं इसको कि कैसे पता चलेगा हमको। बेसिकली तुमको क्या करना है, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी। हमको क्या करना है, देखो अगर B1 to B2 ये वाला डिस्टेंस हमको किसी तरह पता चल जाए, तो ये डोर को जब ओपन करेंगे वही डिस्टेंस तो इधर फैल के आएगा ना ऐसे। ये ये डिस्टेंस क्या है, ये तुम्हारा डोर का है, ये डोर यहाँ पे था ऐसे, और ये डोर ऐसे अब है यहाँ पे। ये कैसे आया, ऐसे ओपन करोगे तो इस साइड, समझ में आया? इसको जब हम ओपन करेंगे इस साइड ऐसे आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये कहाँ पे है B1, B1 का कोऑर्डिनेट कितना है, B1 का कोऑर्डिनेट है 1.5, ये क्या है 1.5, मतलब y में 0 है, सॉरी 0,1.5 है। ओके, ये y में 1.5 होगा, y में 1.5 होगा, और x में 0 होगा, उल्टा लिख दिया। ये क्वेश्चन में शायद मेंशन है, मैंने लिखते टाइम ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो B1 का हम लोगों का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, देखो
पहला वाला जो है एक्स एक्सिस में वो 0 है, क्योंकि एक्स का वहां पे कुछ वैल्यू नहीं है, 0 होगा। और वाई वाला जो है वो 1.5 है। तो तुमको V1 का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब चलो आगे देखते हैं। इसका B2 का कितना होगा? B2 का देखो कितना है, y में -4 और x में 0, तो 0, -4, ये B2 का है। अब यहां से अगर मुझे ये विड्थ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? y का जो वैल्यू है दोनों जगह पे, यहाँ पे दूसरा B2 का मैं लिख रहा हूँ, B2 का होगा हम लोगों का 0, -4। अभी मान लो मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? y एक्सिस में बड़े से छोटा को माइनस करूंगा, है ना? तो कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो? कितना आ जाएगा? देखो, निकालोगे तो ये आएगा। अच्छा, सॉरी, ये -4 नहीं है दोस्तों, ये +4 है। ये +4 है, क्यों मिस्टेक कर रहा हूं मैं? ये तो माइनस नहीं होगा ना, प्लस होगा, ठीक है। अभी देखो, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, हम करेंगे 4 - 2। अगर हमको विड्थ निकालना है किसका? डोर का। तो ये y एक्सिस में कितना है? 4। तो 4 - 1.5, तो ये आ जाएगा 2.5 यूनिट। कितना आएगा? 2.5 यूनिट। अगर हमको 2.5 यूनिट मिल गया, क्या मिल गया हमको? ये जो विड्थ है, B1 से लेकर B2 का जो विड्थ है वो मिल गया। तो यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा सा बस चीज देखना है हमको। ये वार्डरोब जो है वो कितना दूर है यहाँ से, वाल से? ये तो वाल है ना हम लोगों का, जहाँ पर हम लोगों का डोर है। तो डोर से ये कितना दूरी पे है? देखो, ये अगर ओरिजिन है, ये 0 है, तो यहाँ से ये 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। ये तो साफ साफ पता चल रहा है। तो ये जो 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द डोर एंड वार्डरोब। और हमारा जो डोर का कितना है? डोर जो है वो 2.5 यूनिट है। मतलब 2.5 इज लेस, मतलब स्पेस ज्यादा है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 यूनिट इज ग्रेटर देन 2.5 यूनिट। मतलब वो आसानी से वो खुल जाएगा गेट, विदाउट हिटिंग द बेड। समझ में आ गया क्या? विदाउट हिटिंग द बेडरॉक वो खुल जाएगा। समझ में आएगा? आ गया ना? सो इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1, मतलब B1 से अगर वो इधर खुलेगा, किधर? बेडरूम की तरफ, तो क्या होगा? इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? इसका आंसर होगा नो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो, हीट नहीं करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यार। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? इसका आंसर नीचे लिखूंगा। ठीक है, अगर डोर वाइडर बने तो, थोड़ा सा अगर बढ़ जाए, वो वाइड हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम्स होगा? ठीक है, या फिर हमारा आंसर क्या होगा? मतलब क्या क्या सजेशन तुम दो। अगर वाइडर हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, हम लिख सकते हैं, हम डोर को इनसाइड ओपन करेंगे। हम डोर को क्या करेंगे? अंदर की तरफ ओपन करेंगे, तो वो वार्डरोब की तरफ नहीं खुलेगा, तो वो वार्डरोब में लगेगा भी नहीं। तो इसका पहला आंसर हम लिख सकते हैं, इफ द डोर मेड वाइडर, इफ द डोर मेड वाइडर, इफ द डोर मेड वाइडर, अगर डोर को हम वाइड बनाते हैं तो क्या करना है? डोर कुड बी मेड ओपन इनसाइड। डोर कुड बी मेड, डोर कुड बी, कुड बी ओपन, ओके, ओपन इनसाइड। समझ में आ गया? तो डोर को हम अंदर की तरफ खोलेंगे। और बहुत सारे भी रीजंस हो सकते हैं, तो वो रीजंस को तुम अपने मतलब खुद सोच के लिख लेना, एंड इट विल हेल्प यू। आप खुद सोचो और क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, हम जो वार्डरोब है इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा इधर साइड कर देंगे, स्लाइटली साइड कर देंगे। तो ये भी एक हो सकता है कि हाँ, इसको थोड़ा सा हटा दो अपने जगह से। ये भी तो हो सकता है ना? तो आपके हिसाब से आप देख लो यार, आप कैसे क्या करोगे। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स मेनी वेज में हम दे सकते हैं। तो आई होप ये भी तुमको समझ में आ गया। पहला वाला जो है, डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस ग्रेटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस ग्रेटर है तो डोर ओपन करने के बाद भी वो डोर पे, मतलब वार्डरोब पे नहीं लगेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर उसको वाइडर बना दिया जाए डोर को, तो वो हम अंदर की तरफ खोल सकते हैं B1 पॉइंट से, मतलब हिंज से, या फिर हम वार्डरोब को थोड़ा साइड भी कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? या ऐसा तो नहीं लग रहा ना यार कि बस पढ़ रहे हैं यार, क्या पढ़ा रहे हैं सर, बस सोच लो। कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना, विच विल हेल्प यू। ज्यादा इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा, इट विल, समझ में आ रहा है ना आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये लिखते टाइम
थोड़ा ये टाइम्स होगा, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, 3 × 2 फीट, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, लुक एट रियांस बाथरूम, रियांस के बाथरूम को देखो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर ओ एफ आर पी ऑफ द बाथरूम, ओ एफ आर पी ऑफ द बाथरूम, ओ एफ आर पी ऑफ द बाथरूम। तो देखो यहाँ पे ओ एफ आर पी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओ कहाँ पे है, देखो यार डायग्राम को अच्छे से, ये आ गया हम लोगों का ओ, ये आ गया एफ यहाँ पे, ये आ गया आर और ये आ गया पी, ये चार कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना है हमको, तो कैसे, ये कितना होगा यहीं पे लिख देते हैं, साइड पे मैं लिख दे रहा हूँ। ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबको पता है 0 0 होगा। उसके बाद एफ का क्या होगा, एफ का ध्यान से देखो थोड़ा, यहाँ पे कितना दूरी पे है, ये 8 है, ये 9, तो एक्स एक्सिस में 0, वाई में 9, एक्स एक्सिस में कितना होगा 0, वाई में 9 नंबर पे है, ठीक है, एफ का भी हो गया। उसके बाद आर का, ये पहले का आंसर है, ये आई का आंसर लिख रहा हूं मैं। उसके बाद आर का बताओ, आर का कितना होगा यार, देखो यहाँ पे आर कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ये एक्स में -6 और वाई में सेम कितना होगा 9, तो एक्स एक्स एक्सिस में कितना है -6 कॉमा वाई में 9, आर का भी हो गया। पी का देख के बताओ, पी का देखो, ये एक्स में -6 है, पहला वाला एक्स में, और वाई में इस पॉइंट पे 0 है, तो ये दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ द बाथरूम, बाथरूम के चार कॉर्नर्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिया। जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओ का तो 0 0 होगा, ओरिजिन है देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। एफ का क्या होगा, देखो एक्स में 0 है, यहाँ पे इस लाइन पे तो एक्स 0 है, लेकिन वाई का कुछ वैल्यू है, और ये +8 के बाद 9 ही आएगा, तो 9, तो 0 वाई का वैल्यू हो गया, वाई का वैल्यू हो गया 9। उसके बाद ये वाला देख लो, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है -6, वाई का वैल्यू कितना है 9, तो ये हो गया -6 कॉमा 9, और -6 9, मुझे समझ में आ गया, ओके। उसके बाद देखो ओ एफ आर पी, पी, पी का मतलब क्या है, कौन सा पॉइंट -6, ये एक्स का -6 इधर पहला वाला, उसके बाद 0, क्योंकि यहाँ पे -6 के बाद वाई, पी पॉइंट पे वाई का कुछ वैल्यू नहीं है, 0 ही है, ठीक है, समझ में आ गया, चलो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द सावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर, जहां पर सावरिंग एरिया, ये देखो यहाँ पे लिखा है सावर लेने वाला एरिया, इसका शेप कैसा है, शेप कैसा है, यहीं पे आंसर मैं लिख रहा हूं, देखो यार, ये देखो इसके साथ ये ना पैरेलल है, तो एक साइड पैरेलल है, दूसरा साइड नहीं है, तो ये क्या होगा ट्रापीजियम, इसका शेप क्या होगा ट्रापीजियम, ये इसका शेप क्या होगा ट्रापीजियम। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर्स सावरिंग एरिया का, दूसरा डबल आई, सेकेंड बिट देखो, ये आ गया सेकेंड बिट किसका, सावरिंग, सावरिंग एरिया, एरिया और रीजन हम बोलेंगे। तो यहाँ पे कैसा है सावरिंग एरिया, कौन सा कॉर्नर है, आर एक पॉइंट आ गया, इसका लिखेंगे, फिर आ गया डब्ल्यू, इसका लिखेंगे, फिर आ गया एस, इसका लिखेंगे, और फिर आ गया एच, एच का भी लिखेंगे। तो देखो यार आर का कितना होगा, आर का ये तो अभी लिखे थे, आर का -6 कॉमा 9, ये हो जाएगा -6 कॉमा 9, समझ में आया क्या, -6 कॉमा 9। उसके बाद डब्ल्यू का कितना होगा, डब्ल्यू का देखो कहाँ पे है, ये यहाँ पे है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ये एक्स के, एक्स को पहले कंपेयर करो, नीचे नीचे अगर जाएंगे तो ये एक्स का कौन सा वैल्यू के साथ टच करेगा, देखो -2 के साथ, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट तो कितना होगा -2 कॉमा, और वाई एक्सिस में देखो ये कितना दूरी पे है, वाई एक्सिस पे 9, तो ये आ जाएगा -2 9। फिर एस का देखते हैं, एस देखो ये वाला, एक्स का वैल्यू कितना है, नीचे आ जाओ, पी पॉइंट तक आ रहा है एस, तो -6 एक्स का वैल्यू होगा -6, और वाई का वैल्यू कितना होगा एस पे, ये पूरा लाइन, ये क्या +6, -6 फिर आ जाएगा +6। एच का देखो, एच का इधर सीधा नीचे आएंगे, ये y का डिस्टेंस मतलब x की तरफ, तो ये कहां तक पहुंच रहे हैं हम -3, तो ये हो जाएगा -3 कॉमा, y का वैल्यू कितना है यहाँ पे सेम 6, तो -3 6। सो दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स, ये पहला, ये दूसरा b, ये c और ये d, r w s h, दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रापेजियम, ये ट्रापेजियम का कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है।
जो कि बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा, ऑफ 3 फीट क्रॉस टू, ये क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के लिए हमको क्या करना है, 3 into 2 फीट का क्या करना है, एक स्पेस बनाना है। यहाँ पे क्या करना है गाइस, स्पेस बनाना है। अब देखो यहाँ पे एंड 2 फीट क्रॉस 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट, तो नीचे आओ यार और देखो टॉयलेट कहाँ पर है। देखो, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको मार्क करना है किसके लिए, ये तुम्हारा आ गया ये टॉयलेट, ये तुम्हारा क्या है, ये बाथरूम में, ये क्या है, ये है टॉयलेट, और ये तुम्हारा क्या है, वॉश बेसिन, ये क्या है, वॉश बेसिन। तो हमको वॉश बेसिन को क्या करना है, वॉश बेसिन को करना है 3 into 2, 3 into 2, और टॉयलेट को करना है क्या, 2 into 3, टॉयलेट को करना है 2 into 3, वॉश बेसिन को करना है 3 into 2। तो चलो करते हैं इसको, स्पेस बनाते हैं और उस स्पेस का कोऑर्डिनेट सब लिखते हैं, ठीक है, अच्छे से होगा। देखो, तो स्पेस कैसे बनाएंगे, मैंने पहले से मार्क कर दिया है, इसको रेड कर देते हैं, सो ये समझने में और इजी होगा। देखो, तो अभी बनाते हैं स्पेस। देखो पहला 3 क्रॉस 2 फीट है, मतलब x लेंगे 3, y लेंगे 2, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है तो x को लेंगे 2 और y को लेंगे 3। 3 क्रॉस 2 मीन्स देखो x में 3, मतलब 1 2 3, 3 यूनिट आ गया। उसके बाद क्या करना है, 2 यूनिट y पे लेना है, मतलब ये देखो ये 1 2, मतलब 1 यूनिट यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट इसके सीधा, और दूसरा पॉइंट होगा इसके सीधा, ये वाला पॉइंट। तो ये आ गया तुम्हारा 1, और फिर आ गया ये 2, और उसके बाद इसको ज्वाइन कर दो, ये रेक्टेंगुलर स्पेस बन गया। इसके साथ ये इक्वल है और इसके साथ ये इक्वल है, ठीक है। ये वाला कितना फीट है, 3 फीट है, ये वाला 2 फीट है, तो हो गया ना 3 क्रॉस 2 फीट। उसके बाद क्या करना है, देखो ये जो टॉयलेट है, जो टॉयलेट हमने लिखा था, टॉयलेट को भी कवर करना है। कैसे कवर करना है, 2 क्रॉस 3 वाले। तो 2 क्रॉस 3 मतलब 2 फीट एक्स में है, तो एक्स में 2 मतलब कितना, 1, मतलब ये 6 2 -6 है, ये वाला पॉइंट -6 है, ये वाला पॉइंट -5 है, मतलब 1, ये 1 हो गया, फिर -5 से -4 मतलब 2, यहाँ से और जो y का कोऑर्डिनेट कितना है, 3, 3 मतलब कितना, ये 2 है, 2 से 3 मतलब ये 1 2 और 3, मतलब यहाँ तक जाएंगे, मतलब ये 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, मतलब इतना दूर जाना है। तो इसको कवर कर लो, ये वाला डिस्टेंस हो गया ये, और इसके बाद वाला डिस्टेंस आ जाएगा इस तरह से, यहाँ से कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने इसको कवर कर लिया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, बेसिकली इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। तो ये देखो यार, ये वाला तो x है, तो ये 2 क्रॉस 3 ये भी बन गया। तो अभी ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, 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 सब पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो देखो ये जो P, इसको हम दे देते हैं अपने मन से P, एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी दे सकते हैं, एलिमेंट देते हैं P, ये मान लो L है, ये M, ये N, ये हो जाएगा O के बाद आता है P, ये है Q, R के बाद आएगा S, क्योंकि इधर R और ये सब है, तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो यार थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसको छोटा करके हल्का सा, और थोड़ा सा नीचे चल के लिखते हैं। तो देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स में कितना है, -6, एस में कितना है, -6, बट वाई में कितना है, देखो यहाँ पे वाई में कितना है, +5, तो एस का कितना हो जाएगा, -6 एक्स में और +5 वाई में, एस का हो गया। उसके बाद क्यू का, ठीक है, ये मैं टॉयलेट का जो एरिया रीजन है उसका लिख रहा हूँ। क्यू का कितना हो जाएगा, देखो क्यू का एक्स में आ गया -4, ये इसके नीचे आ रहा है, ये क्यू से स्टार्ट करेंगे, नीचे 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 आएंगे तो यहाँ पे -4, तो पहले -4, कॉमा वाई में कितना है, देखो इधर से इधर जाएंगे तो -5, सॉरी +5, वाई 5। उसके बाद क्या, कौन सा आ गया, पी पॉइंट, पी पॉइंट में एक्स कितना है, -6, पी पॉइंट में वाई कितना है, +2, तो पी पॉइंट में एक्स है -6, वाई है +2। उसके बाद और एक बचा इसका, ये वाला पॉइंट एन पॉइंट, तो एन पॉइंट में क्या आ रहा है, देखो एन पॉइंट में आ रहा है एक्स आएगा, इसके नीचे 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 आएंगे तो ये -4, और वाई में जाएंगे तो ऐसे सीधा ये +2। समझ में आ गया, ये टॉयलेट वाला रीजन है, ये टॉयलेट वाला रीजन है।
ये कौन सा रीजन है, टॉयलेट वाला रीजन। अब वॉश बेसिन का देखते हैं। अब किसका देखेंगे, वॉश बेसिन का। वॉश बेसिन में क्या है, पी का, पी पॉइंट का हमने लिखा है क्या पहले से, यस लिखा हुआ है, तो उसको बस लिख लो -6 + 2। उसके बाद एम पॉइंट का हमने नहीं लिखा, एम पॉइंट का लिखते हैं। एम पॉइंट का क्या हो जाएगा, देखो एम पॉइंट का होगा एक्स में कितना है -3 लिख लिए, कॉमा वाई में कितना है, यहां से सीधा चलेंगे तो ये सीधा चलेंगे तो 2 + 2। उसके बाद ये वाला पी पॉइंट का, पी पॉइंट का तो पता है एक्स का है -6 इस वाले पॉइंट का, और वाई यहाँ पे 0 है तो हम लिखेंगे वाई 0। और सिमिलरली ये वाला एल वाला जो पॉइंट है, देखो एल वाला पॉइंट भी क्या होगा, एल वाले में भी यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होगा -3, बट वाई वाला वैल्यू यहाँ पे होगा 0, क्योंकि इसी लाइन पे यहाँ पे तो वाई 0 है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों 0 है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों 0 है, बाकी हर पॉइंट पे इस लाइन पे एक्स का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वाई का वैल्यू जो है वो 0 होगा। तो आई होप यार यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ। तो चलो यार सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है, देखते हैं। ओके, देखो, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ ऑफ 18 फीट। उसका लेंथ कितना है, देखो यहाँ पे हम एक डाइनिंग रूम को कंस्ट्रक्ट करेंगे मैं बनाएंगे, ठीक है। तो उसका लेंथ कितना होगा, 18 फीट होगा, और विड्थ कितना होगा, 15 फीट होगा, 15 फीट होगा। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पी पॉइंट टू ए पॉइंट। एक्सटेंड कहां से कहां तक करेंगे, देखो पी पॉइंट और ए पॉइंट कहां पे है, थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे इधर पी पॉइंट है, और इधर ये वाला ए पॉइंट है, एंड पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट तक ये एक्सटेंड हुआ, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। ओके, देन देखो, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कर्नल। मतलब हम क्या करेंगे, वो जो डाइनिंग रूम है उसको हम क्या करेंगे, स्केच करेंगे, पहले बनाएंगे, और उनके कोड कॉर्नर्स, उनके जो कॉर्नर्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग है ना, मजा आ रहा है। चलो, तो चलो देखते हैं। तो उसका जो विड्थ होगा वो 15 फीट होगा, और लेंथ 15, और लेंथ जो होगा वो 18 फीट। तो यहाँ पे जो ये जो लेंथ है, देखो पी पॉइंट से, ये पी से यहाँ तक पूरा अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये 18 फीट ही है। ये कितना है, ये 18 फीट है यहाँ तक, क्योंकि ये ओरिजिन से ये 12 है, और ये ओरिजिन से ये पीछे 6 है, तो 12 + 6 हो गया 18 फीट। मतलब इसका लेंथ तो हमको पता चल गया 18 फीट है, तो इसका विड्थ को हम इंक्रीज करेंगे। विड्थ को कितना करेंगे, 15 तक लेके जाएंगे। ये 0 है, 0 से सीधा नीचे की तरफ 15 यहां तक मान लो लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे आ जाएगा -6, देन -7, देन -8, देन -9, देन -10, देन -11, -12, -13, ये 13 है, -14, और थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके -15, यहाँ तक आ गया। तो ये -15 इसका विड्थ भी हो गया। अब देखो इसको कनेक्ट करते हैं, ये वाला जो पी पॉइंट है इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। ये आ गया एक पॉइंट, ये -15 वाला है, और इसको भी नीचे की तरफ लेके आते हैं। सॉरी यार, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो जा रहा है मेरा बस, क्योंकि नया नया लिख रहा हूँ, सो मैंने मतलब थोड़ा कोऑपरेट कर लो। अब इसको अगर मैं सीधा ड्रॉ करूँ इस तरह से, ऐसे सीधे लाइन ड्रॉ हो जाते हैं, बस वो ऊपर से नीचे वाला नहीं हो पाता। तो ये हमारा बन गया डाइनिंग रूम, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ये जो बना है अभी, ये है हम लोगों का क्या, ये बन गया है डाइनिंग डाइनिंग रूम। ये हम लोगों का बन गया डाइनिंग रूम। अब डाइनिंग रूम में क्या करना है, जो एंड पॉइंट्स हैं, ये तो ए पी था, इसको मान लो एल एम दे देते हैं, ठीक है, इसको एल एम देते हैं। तो हमको क्या करना है, एल और एम का कोऑर्डिनेट लिखना है। पहले पी और ए का लिखते हैं। देखो पी ए का तो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं शॉर्ट में बता दूंगा। ए का कितना होगा 12,0, क्योंकि ये 0 है, एक्स एक्सिस में 12 है, ये एक्स का वैल्यू है, और ये वाई का वैल्यू है। तो एक्स का वैल्यू हो गया 12, वाई का वैल्यू हो गया 0। लेकिन पी का देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -6 था यहाँ पे। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6, वाई तो 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बस इस लाइन पे, ये जो लाइन है यहाँ पे बस
एक्स का वैल्यू रहेगा। यहाँ पे बस किसका वैल्यू रहेगा, एक्स का वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो चलो इसका देखते हैं अभी। अभी देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है वो यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा पहला एक्स का -6, लेकिन वाई का देखो, वाई का देखने के लिए इधर देखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना है -15, ये -15 है। तो -6, -15 ये हो जाएगा एल का कोऑर्डिनेट। मतलब तीन ठो कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया, फोर्थ वाला लिखते हैं। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, देखो ऊपर देखो, एक्स का वैल्यू कितना है 12, यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो जाएगा 12, ये एक्स का वैल्यू है। और वाई का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू होगा ये जो नीचे है -15। ठीक है, तो सारे कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट्स थे वो निकल गया, जो कोऑर्डिनेट्स थे जो पहला वाला क्वेश्चन था वो निकल गया। अब देखते हैं यार दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं। प्लेस ए रेक्टेंगल ऑफ 5 फीट इंटू 3 फीट, मतलब 5 फीट और 3 फीट, मतलब 5 इंटू 3 फीट का हमको एक रेक्टेंगल कहाँ पे रखना है, प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के सेंटर में 5 इंटू 3 फीट का एक टेबल रखना है हमको। देखो, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। तो फीट तो 4 होंगे, ऐसा इस तरह का एक टेबल रहेगा, तो इसके 4 फीट होंगे। मान लो पी, क्यू, आर और एस। तो चारों के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे हमको। समझ में आ रहा है? तो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे पहले, सेंटर में कैसे ड्रॉ करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, यहाँ पे मैं लिख के ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बाकी जगह तो जगह नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो -6 एक्स का कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट 12 है। मान लो इसको मैं ले लेता हूँ x1 और इसको ले लेता हूँ x2, या फिर उल्टा ले लो, इसको ले लो x2, ठीक है, इसको ले लो x1, सॉरी इसको ले लो x1, इसको ले लो x2, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यार, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, और ये बीच वाले का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो हमको पूरा जो रूम है, रूम का मिड पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, तो हमारा मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम करेंगे तो x1 -6 है, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, -6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, -6 प्लस 12 कितना होगा 6, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाता है 3। तो इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ पे निकला, ये वाला मिड पॉइंट है। इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ पे निकला, ये वाला मिड पॉइंट है। अब देखो यार, ये वाला जो लाइन है इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये x1 है मान लो, ये y1 है, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा -15, 0। इसका कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का -15, सॉरी 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 दोस्तों, यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा ना, 0, -15, ये होगा इसका कोऑर्डिनेट, ये वाले पॉइंट का। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, ये मान लो y2 है और ये y1 था, तो ये y1 का वैल्यू 0 है। तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 0 -15 डिवाइडेड बाय 2, मतलब -7.5, मतलब 7 और 8 के बीच में, ये हो जाएगा -0 पहले, उसके बाद -7.5 इसका कोऑर्डिनेट। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, ये 3 से नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ करूं एक लाइन, और ये 0.75 वाले का ड्रॉ करूं, तो जिस पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे टच करेंगे ना, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द व्हाट, डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम का मिड पॉइंट मिल गया। अब ये मिड पॉइंट से क्या करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा, ये जो हमने 5 लिया था यहाँ पे जो गिवन है, तो इसका हाफ ले लेंगे। हाफ कितना हुआ 2.5, इंटू 3 का हाफ कितना हुआ 1.5। अब क्योंकि हाफ ले लिए, मिड पॉइंट से हाफ हाफ बोथ साइड लेंगे, तो उसका लेंथ और उसका ब्रेथ आ जाएगा पूरा 5 और 3 आ जाएगा। देखो कैसे, किस तरह से, आधा मैंने ले लिया 2.5 और 1.5, तो ये मिड पॉइंट हमारा मिल गया। मिड पॉइंट से आगे चलेंगे कितना, 2.5, इसके पीछे भी चलेंगे कितना, 2.5, इसके ऊपर कितना चलेंगे, दूसरे का आधा कितना है 1.5, इसके नीचे कितना चलेंगे 1.5। अब देखो इसको अगर ज्वाइन करें इस तरह से, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं इस तरह से, देखो तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये वही टेबल है जिसका कि लेंथ कितना है 5, जिसका कि ब्रेथ कितना है 1.5, 1.53, तो 5 इंटू 3 का ये बन गया, 5 इंटू 3 का ये क्या बन गया, टेबल सेंटर में लग गया।
अब इसका क्या निकालना था हम लोगों को। देखो यार, मेरा तो ग्राफ पेपर नहीं है तो उतना एक्यूरेटली मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था बस। तो यार ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे आई होप। और करने के बाद बता देना अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। एंड आई होप तुमको ईच एंड एवरी बिट समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत देखो रात के टाइम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। एंड आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो ये होमवर्क है यार, ये घर पे थोड़ा कर लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।